औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जाअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत बाबा से बुलंद पढ़। वसलातो वसलाम अला अहलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सलावत बाबा से बुलंद पढ़। ज़रा मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बाबा से बुलंद तर सलावत। दुआ गो हूँ खालिक़ दो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। भाई हैदर उनके खानवादे ने जो एहतमाम किया बतौफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। इस मजलिस का अजर अज़ीम अता फरमाए। मालिक हमारे एक दोस्त हैं उनके वाले साहब बीमार हैं, मालिक सेहत कुल्ली अता फरमाए। एक नोहे खान इजाज़ साहब शाह साहब बीमार हैं, मालिक उन्हें भी सेहत कुल्ली अता फरमाए। मालिक बानियान की और जो जो हाजात लेके आप ज़िक्र मज़लूम करबला में तशरीफ़ ले आए हैं, मालिक आप तमाम की हाजात को पूरा फरमाएँ। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंदतर सलावत। इजाज़त जनाब नौकरी शुरू की जाए। मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की एक आयत पढ़ी है, मशहूर मारूफ आयत है। उसमें अल्लाह से मोहब्बत करने वाले को एक मशवरा दे रहा है। आप सलामत रहें। जो जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे मशवरा भी दे रहा है, उसे हुक्म भी दे रहा है और उसे परख भी रहा है। तो मैंने बस यही तर्जमा जो मासूम ने किया वो करना है, लेकिन आपकी तवज्जो लेने के लिए एक जुमला क्या कि अल्लाह की हम्द से इब्तदा करता हूँ। हम्द है उस अल्लाह की, फिर सुने, हम्द है उस अल्लाह की, उस इशारा होता है, इशारा उसकी तरफ होता है जो जिस्म रखता हो। हाय हाय, इशारा उसकी तरफ होता है, वो साउंड वाले की तरफ इशारा है, इशारा उसकी तरफ है जो जिस्म रखता हो। शियों का अकीदा था, है, रहेगा। अल्लाह जिस्म नहीं रखता तो पहला जुमला कहने लगा जो उसे उस कह देना, बस उस कमाल को अली कहते हैं। हाय हाय, अली फरमाते हैं मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। आप सलामत रहे। हम्द है, हम्द करें ना अल्लाह की, हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का। बड़ा प्यारा जुमला है हर अज़ादार के लिए। मातमी संगत है, सारे दोस्त अहबाब मातमी बैठे हो, अज़ादार बैठे हो। हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का। किस अल्लाह का? कि जिसने हमें अज़ादार बनाया है, गद्दार नहीं बनाया है। हाय हाय, अज़ादार होना और है गद्दार होना। आप सलामत रहे। थोड़ा सा लुत्फ़ लेना चाहिए ना, मौला के फ़ज़ाइल पे खुश होना चाहिए। आप मेरे सामने अज़ादार तशरीफ़ फरमा है। हुसैन के अज़ादार का बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा। मैंने लफ्ज़ ये भी थोड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। अल्लाह जाने वो कितना साहिब इज़्ज़त होगा मैदान हशर में, जनाब सैयदा जिसका इस्तकबाल करेंगी कि ये हुसैन का अज़ादार है। हाय हाय, तो फिर हम खुशकिस्मत हैं कि हम अज़ादार हैं, गद्दार नहीं है।
अज़ादार और है, गद्दार और है। गद्दारी की पहली पहली सीढ़ी ही इनकारे विलायत अली है। हाय 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 हाय, नहीं आपने गौर नहीं फरमाया, मैंने जुमला तो बहुत अच्छा कह दिया था कि गद्दारी की पहली सीढ़ी ही इनकारे विलायत अली है। बेऐन ही इसी तरह जिस तरह ईमान की पहली सीढ़ी करारे विलायत अली है। आप सलामत रहे। हायदारी और वेखियो आगे, चलो ठीक हो गए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। सलामत रहे। चले मौला के फरमान को आप तक पहुंचाते हैं। फिर जो मैंने सूरह आल इमरान की आयत पढ़ी, इसका तर्जमा करते हैं। सरकार फरमाते हैं, जो बंदा मुनकिरे विलायत अली होना, जब वो कुरान पढ़ता है कुरान उसके हलक में अटक जाता है। कुरान उसके हलक में अटक जाता है। क्यों अटक जाता है? सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया था, अल कुरान व अलीन व अलीन माल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। मेरे इमाम कहते हैं, कुरान सीनों में उतरने से पहले झांकता है, अगर तो अली की विलायत है तो अंदर चला जाता है। हाय हाय, ना हो तो यही गलों में अटका रहता है। अब पता चला हिल हिल के पढ़ते क्यों हैं। शायद नीचे उतर जाए। हाय हाय, बस आप सलामत रहे। कुरान मौलवी से नहीं मौला से लेना चाहिए। ऐसी है, कुरान को कुरान के वारिसों से लेना चाहिए। और वारिस मोहम्मद वाले मोहम्मद है। कुरान हिदायतों के लिए आया। तर्जमा करने से पहले समझ लो कुरान हिदायतों के लिए आया है। लेकिन मैंने जब कुरान पढ़ा, सूरह बकरा में अल्लाह कहता है, यज़िल्लु बही कसीरम व यहदी बही कसीरा। बहुत से लोग कुरान पढ़कर हिदायत पा जाएंगे, बहुत से लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। वारिस से कुरान से पूछा गया, कुरान तो आया हिदायत के लिए, अकवम हिदायत के लिए, बंदे कुरान पढ़कर गुमराह क्यों हो रहे हैं? वारिस से कुरान कहते, हर वो बंदा गुमराह हो जाएगा जो कुरान को अहले बैत से हट कर लेगा। हाय हाय, हिदायत ही वो पाएगा जो कुरान को कुरान के वारिसों से लेगा। आप सलामत रहे। तो हम तो कुरान लेंगे कुरान के वारिसों से। तो जो कुरान के वारिस के हैं तो वो मानना चाहिए। अल्लाह खुद से मोहब्बत करने वालों को दर्स दे रहे, कुल मेरा हबीब कह दो। इल्म कलाम में बहस मुश्किल है, वो मेरे वाले साहब हाफिज़ तसद्दुक़ साहब करते हैं, मैं नहीं करता। मैं बिल्कुल सादा सादा गुफ्तगू करता हूँ। ये जो सरकार दो आलम का कुल कहना है ना, ये खाली सरकार दो आलम का नहीं, ये 1.25 लाख नबियों की नुमाइंदगी है। ये कुल जो सरकार मुस्तफ़ा कह रहे हैं, इसमें आदम भी शामिल है, इसमें नूह भी शामिल है, इब्राहीम, मूसा, ईसा सारे शामिल हैं। मेरा हबीब कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मोहम्मद की इत्तिबा करो। अगर, इन कुंतुम, अगर, लफ्ज़ गौर से सुना। अगर मसलन आप कहें, अगर ये बंदा सिगरेट न पीता तो बड़ा अच्छा था, अगर ये काम न करता तो बहुत अच्छा था। अगर ने आके शक शुबाहत को पैदा किया है। अल्लाह कहता है, अगर मुझसे मोहब्बत है तो इत्तिबाए रसूल करो। यानी अल्लाह से मोहब्बत की शर्त ही इत्तिबाए रसूल है। अल्लाह से मोहब्बत ही वही करेगा जो मुस्तफ़ा की इत्तिबा करता होगा। नहीं, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से गुफ्तगू करने लगा हूं कि इत्तिबाए रसूल शर्त है अल्लाह से मोहब्बत की।
अल्लाह से मोहब्बत वही करेगा जो इत्तिबाए रसूल करेगा। तो पहला जुमला मुर्तजा कहने लगा, जाओ जाके मौलवियों से पूछो ये दाढ़ी क्यों रखी, कहेगा इत्तिबाए रसूल में रखी है। यहाँ मसवाक क्यों लगाई है, कहा इत्तिबाए रसूल में। पांचा ऊपर क्यों रखा है, इत्तिबाए रसूल में। तो मुर्तजा जुमला कहे, अगर दाढ़ी इत्तिबाए रसूल है, मसवाक इत्तिबाए रसूल है, तो बतूल के दर से बेटे मांगना भी तो इत्तिबाए रसूल है ना। ओए होए, अगर तो हकीकी मुसलमान है तो जो मोहम्मद दे वो ले लो, जिससे रोके हैदरी। ओके, गौर फरमा रहे कि नहीं फरमा रहे? मैं तो सादा सी गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुश्किल बातें अभी करेंगे, लेकिन अभी तो आसान है। तो फिर अगर दाढ़ी सुन्नत है, इत्तिबा है, मसवाक, पांचा, ये सारे कुछ तो इत्तिबा में आते हैं, तो फिर बतूल के दर से बेटे मांगना क्या है? नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे। ये तो कुरान की आयत की तस्दीक करने आए थे बतूल के दर पे मोहम्मद मुस्तफ़ा। जब मुपाहिले में आयत आई थी ना, तुम अपने बेटे लाओ, सारे सुबहान अल्लाह करेंगे ना मेरे साथ, कि तुम अपने बेटे लाओ, तुम अपने जैसे ले आओ, हम अपने जैसे ले आते हैं, तुम अपनी औरतें ले आओ, हम अपनी। जब ये आयत आई कि तुम अपने बेटे लाओ, उस वक्त सरकार मुस्तफ़ा का कोई बेटा था? बज़ाहिर नहीं था। कासिम भी दुनिया से पर्दा कर गए हैं, जनाब इब्राहिम भी दुनिया से पर्दा कर गए। कुरान ने कहा जाओ तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने लाते हैं। तो फिर बेटे मांगने अली और बतूल के दर पे खड़ा है आलमीन का रसूल। तो नतीजा निकल आया, अली और बतूल से बेटे मांगना ये सुन्नत रसूल है। हाय हाय, अब अहले सुन्नती वही कहलाएगा जो बेटे अली और बतूल के दर से मांगेगा। यार सूरह हशर में अल्लाह क्या कह रहा है? माता को रसूल, जो रसूल दे वो ले लो, तो जिससे रोके तो रुक जाओ। तो अगर तो बतूल के दर पे जाके मुस्तफ़ा रुके हैं, तो हर साहिब इस्लाम पे वाजिब है कि वो भी वहाँ जाके रुके। इत्तिबाए रसूल किसका नाम है? जो रसूल ने किया वो तुमने करना है। जिस चीज़ से रोका है रुक जाओ, जिस चीज़ से जो दिया है वो ले लो। इतना प्यारा जुमला है, हाथ नीचे रहा तो दुख होगा। अगर मोहम्मद ने गदीर पे अली दिया है तो ले लो। हाय 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 हाय, अगर गदीर पे अली दिया है तो ले लो। अगर मोहम्मद ने किसी को अपने मदीने से निकाला है, जो वापस बुलाएगा वो बेदीन हो जाएगा। कुरान कहता जो मोहम्मद दे ले लो। मिलके हैदरी। यार मैं इत्तिबाए रसूल समझाना चाह रहा हूं कि भाई अगर अल्लाह से मोहब्बत है, अगर अल्लाह से मोहब्बत है, वो अल्लाह के रिश्तेदार सारे ही बनते ने। रुको मजलिस अल्लाह नू राजी करना है, हमने नमाज पढ़नी है, हमने ये करना है। अल्लाह शर्त क्या रख रहा है? इत्तिबाए रसूल। अगर मुझसे मोहब्बत है, मोहम्मद की इत्तिबा करो। मोहम्मद की इत्तिबा करोगे होगा क्या? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा अजर क्या देगा? यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह कहता तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो ये तुम्हारे मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं इत्तिबाए रसूल पे। जिस बंदे ने इत्तिबाए रसूल ना की, मुसलमान कहलाने का हकदार है? जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रुके रुक जाओ। कुरान यही कहता है। मैं दो चार चीज़ें दिखाने लगा हूँ, अल्लाह करे तुम्हें अच्छा लगे। गदीर के मैदान पे मोहम्मद ने, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली दिखाया और क्या कहा था? मन कुम तो मौला हो। हाजा क्या है? इशारा है। इशारा करके कहा कोई और अली नहीं, ये हाजा। हाजा का इशारा होता है साथ वाले, ये अली है तुम्हारा मौला। अब्दुल समद हमदानी से किसी ने पूछा था कि मुस्तफ़ा ने अली के दोनों हाथों को बुलंद करके क्यों दिखाया? था मुस्तफ़ा बता रहे थे साहबा देख लो, यही वो हाथ है
जिन्होंने आदम बनाया है। हाय हाय, इसलिए तो अल्लाह कुरान में कह रहा है और रजीम लामती, तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। कोई गौर फरमा रहे, तो फिर हाथों से किसने बनाया है? बंदे आप सलामत रहे भाई। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, अल्लाह जिस्मानियात से मुबर्रा ज़ात का नाम है। अल्लाह ने 14 को मजहर बना के सामने करके कहा काम ये करेंगे, मैं कहूँगा मैंने किया है। वो यार चलो तो अहले सुन्नत अली आए सुना देना, हुण ते राजी हो। सरकार दो आलम ने काफरों की तरफ कंकर फेंके थे, आयत आ गई मेरा हबीब ये तूने नहीं ये तो मैंने फेंके हैं। हम तो राजी हो ना। और भाई ये मजहर तौहीद है, ये नुमाइंदा तौहीद है। सामने 14 होंगे, माना भी खुद आ जाएगा, पहचाना भी खुद आ जाएगा। अल्लाह कोई काम करने खुद नहीं आता, इनके जरिए करता है। तो एक और बात आगे बढ़ाने लगाओ, जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रोके सारे बोलो जिससे रोके, और जो दे वो लेना पड़ेगा ना। अल्लाह करे हर मुसलमान हर शिया आज़ादार इस जुमले पे बोले रसूल का मेराज पे जाना लिखा सहाबियों ने राबियों ने। कुरान का था जो मोहम्मद दे वो ले लो, रसूल का मेराज पे जाना लिखा राबियों ने, अली की मौजूदगी मोहम्मद ने बताई है। आप सलामत रहे। हैदरी, वहां अली की मौजूदगी किसने बताई? सरकार मुस्तफ़ा ने। तो फिर कुरान दी मनो ना, जो रसूल दे। तो फिर शक किस बात पे है कि अली वहाँ कैसे जा सकते हैं? मालूम हो गया जो ये शक कर रहा है कि वहाँ कैसे गए, वो इत्तिबाए रसूल से बाहर है। जो इत्तिबाए रसूल से बाहर है वो दीन से खारिज है। अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता, ना वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो फिर गौर फरमाएं साहिबान ईमान और इस्लाम, गौर करें। रसूल जब गए, अच्छा मिराज पे जब गए थे, मिराज हकीकत में हर उस बंदे के मुंह पे तमाचा है जिसने कहा मोहम्मद हम जैसा है। लुत्फ वाली बात है। तो फिर पता चलेगा मुस्तफ़ा जब वहाँ पहुँचे तो देखा किसे था। देखने क्या गए थे? आयात कुबरा को देखने गए थे। तो फिर आयात कुबरा कोई नज़र आई थी? कोई आई नज़र के नहीं? और कोई हाथ बरामद हुआ था? तो हाथ बरामद हुआ, अगर तो हाथ मानते हो अल्लाह का तो फिर सारे ही मुशरिक बैठे हैं। हाय हाय, अल्लाह तो हाथ रखता नहीं, फिर मानना पड़ेगा ना कोई तो है जो यदुल्लाह बन के वहाँ बैठा हुआ है। भाई अकीदे वाली बात कर रहे हैं और बिल्कुल अक्ल और फ़हम के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जितने सच्चे और झूठे रावी थे वो तो सिदरा पे रुक गए। मेरे जुमले पे आपने गौर फरमाया मैंने क्या कहा? जितने सच्चे और झूठे रावी थे वो तो सिदरा पे रुक गए। सिदरा से आगे जो होना है वो मोहम्मद ने बताना है। नहीं आप गौर नहीं फरमा रहे यार। भाई सिदरा से आगे जो भी होना है, मुर्तज़ा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ हुसैन पैगाम देने लगा है। जहाँ तक आवाज जा रही है जो ये कहता है अगर जिब्राइल ना लाए तो मुस्तफ़ा को पता नहीं चलता, जाओ किसी सुन्नी मस्जिद का दरवाजा बजा के पूछो सूरह नजम की ये जो आयत नाजिल हुई है कहाँ हुई? औहा इला अब्दिही मा औहा, कहेगा काबा कौसैन पे। जिब्राइल तो सिदरा पे खड़ा है, वहां वही कौन लाया था? हाय हाय हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। जरा गौर फरमाए, खुदा के लिए गौर फरमाए। जनाब जिब्राइल तो सिदरा पे रुक गए थे ना, आगे जो भी होगा वो किसने बताना है? इतना भी गया तो जल जाएगा। आपको उलमा ने यही बताया ना, एक उंगली बराबर भी गया तो जल जाऊंगा। क्यों? सिदरा हद है मखलूक की। नहीं अगर अब भी बुजुर्ग ना बोले तो फिर दुख लेके जाऊंगा। सिदरा हद है मखलूक की। अल्लाह की हर मखलूक सिदरा से नीचे है,
ऊपर नहीं जा सकती। अल्लाह करे ज़र्फ पड़ा हो मातमियों, सिदरा हद है मखलूक की। जब जिब्राइल रुके तो हक था ना मुस्तफ़ा का, कह देते जब मखलूक नहीं जाती तो मैं क्या करने जाऊं। नहीं यार, आप गौर नहीं फरमा रहे भाई। सिदरा उलमा ने बताया मखलूक की हद का नाम है। जिब्राइल बशर है या नूर है? नूर है। नूर की हद भी सिदरा, बशरियत की हद भी सिदरा। सिदरा से ऊपर कोई फरिश्ता नहीं, सारे फरिश्ते सिदरा से नीचे है। सिदरा पे खड़ा है जिब्राइल। रसूल चले गए आगे, कहा आता क्यों नहीं, आता क्यों नहीं? कहा इतना भी आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। तो फिर मुस्तफा कहते दिल से ख्याल निकाल दे, तू मुझे नहीं मैं तुझे यहां तक लाया है। हाय हाय। अब आप गौर फरमाएं, मखलूक तो नीचे रह गई, रसूल वापस आ गए। क्या या रसूल अल्लाह वापस आए हैं या आगे गए हैं? आगे गए। तो जब मखलूक जा नहीं सकती थी तो फिर रसूल क्या करने गए हैं? भाई आपने एक हदबंदी कर रखी है 73 फिरकों ने कि सिदरा हद है मखलूक की, तो फिर रसूल अगर मखलूक होते तो रुक जाते ना। नहीं, बंदों को यार अभी भी अच्छा नहीं लगा। हाय हाय। ओए वो खालिक है, ढेरी सजदा वालों, गिरदो नवा वालों, अल्लाह खालिक है, हम मखलूक हैं। फिर सुनो, अल्लाह खालिक है, हम मखलूक है। बंदा तड़प के कहता है फिर ये 14 क्या है? मेरे इमाम कहते हैं वो खालिक, तुम मखलूक, हम अल्लाह की खल्क है। होए होए। का मौला ये खल्क क्या होती है? का जो खालिक और मखलूक के दरमियान वसीला होती है। ओए होए। खल्क वो है जो अल्लाह से लेके तुम्हें दे रही है, तुमसे ले जाके वहां पहुंचा रही है। तो पता चला हम और हैं 14। यार ये अकीदा तो रखना चाहिए ना। बशरियत ने कहा था मोहम्मद हम जैसा है, फरिश्तों ने कहा था हम जैसा है, जबरूत ने कहा था हम जैसा है, लाहूत ने कहा था हम जैसा है। लेकिन जब सरकार मिराज पे जाने लगे, जुमला बड़ा कीमती कहने लगा, जब मिराज पे जाने लगे ना, बशरियत ने कहा मोहम्मद हम जैसा है। जब सरकार बशरियत की हद पे पहुंचे, लिबास बशरियत को गर्द बना के जब मुस्तफा ने नीचे छोड़ा ना, मलकूत में आए। मलकूतियों ने कहा हम जैसा। जब मलकूत से निकले जबरूत में आए, जबरूतियों ने कहा हम जैसा। जब लाहूत में आए, लाहूतियों ने कहा हम जैसा। जब मुस्तफा हिजाबे वहदत के पास पहुंचे ना, अंदर से आवाज आई, ना तू बशर जैसा है, ना तू मलको जैसा है, ना तू जबरूत जैसा है, ना लाहूत जैसा, मोहम्मद तू तो मुझ जैसा है। हाय हाय हैदरी। आप सलामत रहे। तो अब हदीस कुदसी याद आई, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नूर को खल्क किया। यफसलु नूरुना मिन नूरे रब्बिना कशुआइ शम्स मिन शम्स। का हमारा नूर हमारे रब के नूर से ऐसे जुदा होता है जैसे सूरज से किरणें, शुआएं। ये शुआएं किस लिए होती हैं? चुप्पी कर गए हो यार। रोशनी के लिए, खबर देने के लिए। सूरज मौसर है, शुआएं असर है। असर से पता चलता है कि मौसर है। कितनी प्यारी बात थी और बंदे चुप्पी कर गए हैं। भाई असर से पता चलता है कि मौसर है। सूरज मौसर है, शुआएं असर है। जनाब पर्दे आगे करके अपने घर के अंदर अंधेरा करके सो रहे थे, मौसर निकला, शुआ आके आपके रुखसार पे पड़ी। शुआओं ने बताया कि सूरज निकल आया है। यार सूरज ने नहीं बताया कि मैं निकल आया हूँ। किसने बताया? उसकी शुआओं ने। असर से पता चला कि मौसर है, शुआओं ने बताया। जब रात होती है ये शुआएं कहाँ जाती हैं? मर जाती हैं, बर्बाद हो जाती है। नहीं, वापस सूरज में
सिमट जाती है, जम हो जाती है। जो अब भी ना बोला वो मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपने जैसा समझने वाला होगा। और दुनिया वालों सुनो, अल्लाह मुअस्सिर है, आले मोहम्मद असर है। हाय हाय, इस कायनात में 14 ने बताया है कि अल्लाह है। बुजुर्गों को लुत्फ ले रहे हैं कि नहीं? इन 14 ने, असर ने बताया है कि मौसर है। तो जैसे रात होती है, शुआएं वापस जम हो जाती है, जब एक का वक्त मुकर्रर होता है वो जम हो जाता है। ओए होए होए होए, अगर आपका अकीदा है कि ये मर जाते हैं तो मेरी तरफ से एडवांस या अली मदद है कि मुझे बेशक ना बुलाया करो। अगर ये मर जाते हैं तो फिर अपना जनाजा लेने क्यों आते हैं? नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया यार, आपने गौर नहीं फरमाया। अली अपना जनाजा लेने आए थे कि नहीं? या तो किताबों में से ये बात निकालो, वरना मानना पड़ेगा ये बज़ाहिर आते हैं, बज़ाहिर ही। तो 14 असर है खुदा के लिए, ये तौहीद का असर है। तौहीद ने अपनी पहचान के लिए इन्हें जाहिर किया है। हाँ, मजहर है। तो मजहर वो होता है जो सामने हो। चलो, इससे बड़ी आसान बात मैं कुरान की रूह से बता ही नहीं सकता। अल्लाह जिस्म रखता है? नहीं रखता। तो फिर कोहे तूर पे कौन था? यार, या तो फिर अकीदा बदलो या फिर कुरान बदलो, दोनों में से कुछ एक तो बदलना पड़ेगा ना आपको। मैं रिवायत पढ़ा तो मेरे हथी पै जाए सारा ढेरा सईदा, ढेरी सईदा। अगर कुरान दी आए तो फिर तो सुबहान अल्लाह पढ़ता है ना। पढ़ कुरान, देख पढ़ के, लम्मा जा मूसा ले मीकातिना व कल्लमहु रब्बहु, कि जब मूसा हमारे मुकर्रर करदा मकाम पर तूर पर पहुंचा, व कल्लमहु रब्बहु, फिर मूसा से मूसा के रब ने कलाम किया है। वो मैं रिवायत नहीं जे पढ़ी, कुरान दी आयत जे कुरान मेरे मशवरे नाल नहीं जे आया कि मैं ढेरी सईदा नारे लवाने ने। मिल के अल्लाह या रसूल अल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, हैदरी। आप सलाम आवाज आया बिच कुदरतों, हुन चुप कर मूसा, कर हैदर दी ताज़ीम है। ओ है पाक कलाम में नी तू है यार कलीम में, ले ईमान आ रहा है। चलो, मैं आपको ना बड़ी सादगी से समझाता हूँ। हर गल ज़रूरी नहीं कि जोर ला के की जावे तो समझ आए। जनाबे मूसा का लकब क्या है? कलीमुल्लाह। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ, लंदनों आया बंदा पढ़ा लिखा नहीं जो होंदा, पाकिस्तानी तगड़े हो। कलीम के माने क्या है? कलाम करने वाला। नकीबे मिंबर बोलता रहे, बाकी सारे दी खैर है, कलाम करने वाला। अभी आप सब ने बताया कि अल्लाह जिस्म, दो ही बातें हैं, या अल्लाह का जिस्म मानो या फिर मूसा को कलीमुल्लाह कहना छोड़ो। जिसका हाथ नीचे राम मुर्तजा को दो को होगा। हाय हाय, आप कहते अल्लाह जिस्म नहीं रखता, मूसा का लकब है कलीमुल्लाह, नहीं तो फिर अली को मजहर मानो। क्यों? अली कहते सलमान मूसा बड़ा भोला था, बोलता मैं अली था, समझता खुदा बोल रहा है। हाय हाय, पता चला अली मजहर बन के मिल गए हैदरी। बेशक आप सलामत रहे। तो फिर मजहर मान रहे हो ना यार। जब हम मजहर तौहीद कह रहे हैं, फिर शिरक कैसा है? शिरक के शायबे तो ख़त्म हो गए। वो मोहम्मद वाले मोहम्मद का भी मालिक है, खालिक है। जब हमने कह दिया सारा शिरक ख़त्म हो गया। मजहर सामने, मूसा से मूसा के रब ने कलाम किया। फतजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्कम व खर्रा मूसा साइका।
मूसा के रब ने तजल्ली की, मूसा को क्या हुआ? पहाड़ सुरमा बन गया। ते जिन्होंने अल्लाह वेखण दा शौक सी उन्हां दा की बनया? नहीं, आप बताएं, मैं रिवायत तो नहीं पढ़ रहा ना, कुरान है ना। जालहु दक्कम व खर्रा मूसा साइका। यहाँ पे ढेरी सैदा गिरदो नवाब वालों, पूरे ज़िले वालों, मुर्तज़ा मेहदी इब्ने हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन अकीदा नबूवत बताने लगा है। शियों के यहाँ बेहोशी नक्स है। जब बेहोश होता है ना बंदा, वो गाफिल हो जाता है। तो जो गाफिल हो जाए वो नबी नहीं रहता है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। यार बेहोश होना नक्स है कि नहीं? क्या नबी नाउज़ुबिल्लाह नाकिस होता है? तो फिर कुरान जो कह रहा जालहु दक्कम व खर्रा मूसा साइका, कि मूसा आपने कहा बेहोश हो गया। मैंने तर्जमा नहीं किया, आपने कहा बेहोश हो गया। हर मौलवी ने, हर तफसीर ने यही लिखा, मूसा बेहोश। पालने वाले, तेरा नबी अगर बेहोश हो गया है तो वो गाफिल हो गया। जो गाफिल हो वो नबी नहीं होता। तो फिर साइक के माने बेहोशी नहीं, साइक कहते हैं किसी चीज को देख के हैरत में चले जाना। मूसा हैरत से देख के कहता है, मूसा कहा तू? कहा दीदारे अली। होए 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 होए, आप सलामत रहे। हैदरी, और अकीदा नबूवत को दुरुस्त करो, नबी हम जैसा नहीं होता है। अच्छा, पहाड़ टुकड़े टुकड़े, वो 70 आदमी जल के मर गए। तजल्ली एक है, असर 3 है। बस जो इसको समझ गया उस बंदे मैंने दाद दे बगैर रहना ही नहीं। तजल्ली एक हुई थी, फतजल्ला रब्बुहु लिल जबल। मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। तजल्ली एक, असर 3। मूसा हैरत में चले गए, पहाड़ सुरमा हो गया, तो 70 बंदे लबे ही नहीं। यार वो 70 वो थे जो इंतखाब भी नबी का थे। ऐसी ना, नबी 7 लाख में से 70 चुन के गए थे। अब तजल्ली एक, असर 3। जिसका जितना जितना ज़र्फ था ना, उसने उस तजल्ली को लिया। समझना, बड़ी प्यारी गल जे। ए सामने झूला पिया जे तो मैं गल करने लगा। ये जो भाई का साउंड है, ये साउंड बिजली से चल रहा है, ऐसे ही है ना? बिजली कहाँ से आ रही है? वो सामने ट्रांसफार्मर लगा है। ऐसे जी, बिजली ग्रिड से आती है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से चलती है तुम्हारे घरों के मीटर में आती है, मीटर से निकल के ब्रेकर में आती है, ब्रेकर से निकल के एक बारीक तार के ज़रिए यहाँ तक आई। बारीक तार, जितनी इसकी सलाहियत है इसने उतना करंट लेना है। बच्चे पैजा, मेरी गल मेरी जान नालों ज़्यादा कीमती हो। अगर मैं इसका ये साउंड डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पे लगाऊं, क्या होगा? उड़ जाना है, हर शय बर्बाद हो जानी है, जल जाएगा। अब भी अगर किसी का हाथ नीचे रहा ढेरी सजदा में तो मुर्तजा दुख लेके जाएगा। अब पता चला हुसैन ने फुतरस पे अपना हाथ क्यों नहीं रखा है। ओए, क्योंकि हुसैन नूर इलाही है। जितना फुतरस को नूर चाहिए था वो तो हुसैन के झूले ने दे दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर यार लुत्फ लेना चाहिए ना मेरे भाइयों। मेरे इमाम फरमाते हैं, अगर हुसैन फुतरस पे हाथ रख देते जल के मर जाता। पता चला ये नूरे इलाही है, ये हम जैसे नहीं है। अब भी नहीं समझ आ रही। वो जो फरिश्ते इन जैसे नहीं तो 2 टके का मौलवी इन जैसा कैसे हो सकता है? गौर फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे? तो फिर बंदे को गौर करना चाहिए। हम शक किसके बारे में कर रहे हैं? हम गुफ्तगू किसके बारे में कर रहे हैं? 14 के बारे में जो मजहर तौहीद है, जो नुमाइंदगान तौहीद है। सामने 14 माना भी खुदा जाएगा। सवाल है और फिर समेटने की तरफ जाते हैं। औहा इला अब्दही मा औहा, हमने अपने अब्द को वही की जो भी की।
सूरह नजम मेरे मशवरे नाल नहीं आई जी, बिल्कुल मेरे मशवरे से नहीं आई कि मैंने नारे लगवाने थे। जिब्राइल सिदरा पे खड़ा है, वहाँ वही हो रही है, जिब्रील वसीला नहीं। तो फिर ये आज के बाद ना कहना जिब्रील लाता है तो ये पढ़ते हैं। यार सादा सी गुफ्तगू तो बोलना चाहिए ना। अगर जिब्रील लाता है तो फिर वो वाली क्यों आई है? ये इतना इसे कमाल मिला क्यों? इसे अमीन का लक़ब मिला क्यों? पूरी जिम्मेदारी से मुर्तज़ा महदी जुमला कहने लगा है कि इसे इतना एजाज़ मिला क्यों कि अमीन बन के मुस्तफ़ा के ऊपर आता रहा। का अल्लाह ने इसे अजर दिया हुसैन का झूला झूलाने का। होए 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 होए। देखिए हम इबादत करते हैं जन्नत के लिए, फरिश्ते तो जन्नत में रहते हैं, वो इबादत क्यों करते हैं? फरिश्ते तो जन्नत में रहते हैं, जन्नत में रह के अल्लाह की इबादत करते हैं। वारिस कुरान से पूछा गया फरिश्ते इबादत क्यों करते हैं, अगर करते हैं तो उनका अजर क्या है? अल्लाह करे हर बंदे का ज़र्फ़ अच्छा हो। मातमियों इंशाल्लाह मातम दस्ता कायम वालों के पास 20 सफ़र को पढ़ना है ना, मैंने यहीं पे ढेरी सजदा में इंशाल्लाह 11:30 बजे सुबह हाज़िरी होगी, पढ़ेंगे, तज़किरा मौला का करेंगे। लेकिन इसे समझना 14 अगर ना होते, अगर 14 ना होते, कायनात को पता ही ना चलता कि खुदा क्या है। नहीं मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हदीस है, लौला नहनो मा औरफल्ला, अगर हम ना होते अल्लाह की मारिफत ना होती। आगे फरमाते लौला नहनो मा उबदल्ला, अगर हम ना होते फिर अल्लाह की इबादत भी ना होती। तो अब जो फरिश्ते हैं ये जो इबादत करते हैं किसे देख के करते हैं? आपकी ज़िंदगी 14 को देख के करते हैं। और मेरे सरकार फरमाते हैं जो फरिश्ता रकू में है वो सारी ज़िंदगी रकू में रहेगा, जो सजदे में है वो सारी ज़िंदगी सजदे में रहेगा, जो क़याम में है वो क़याम में रहेगा। का वजह क्या है? का इसकी इबादत का मयार 14 है। जिसने 14 को सजदे में देखा सारी ज़िंदगी हाय हाय सजदे में गुजार देगा। जिसने क़याम में देखा तो फरिश्तों का मयार इबादत तो 14 है, तेरी नमाज क्यों बातिल हो रही है? आप गौर नहीं फरमा रहे। फरिश्ते तो अपना मयार इबादत 14 को देखे। मेरे मौला फरमाते हैं जो फरिश्ता जितनी ज़्यादा इबादत करता है अल्लाह उसे उतनी ज़्यादा मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद अता कर देता है। उनकी इबादतों का अजर मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद है। अब इन फरिश्तों का सरदार कौन है? हजरत जिब्राइल। अल्लाह जाने किस मयार पे इबादत करता होगा। एक दिन अल्लाह ने उसे ही कहा जा मेरी इबादत छोड़, हुसैन का झूला झूला। हाय 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 यार इस बात को तो समझना चाहिए। नतीजा निकल आया हुसैन का झूला झुलाना मलाइका की इबादत से भी अफजल है। बेशक ऐसे ही है। आप सलामत रहे। क्यों? अल्लाह आदिल भी तो है ना। एक इबादत छोड़ के दूसरी करने का हुक्म उस वक्त तक नहीं देता जब तक दूसरी करने में सवाब ज़्यादा ना हो। लुत्फ़ लेना चाहिए मेरे भाइयों, लुत्फ़ लेना चाहिए। औहा इला अब्दिही मा औहा, हमने वही की। ये मैं 10 के जानी जे चाहे मैंने आधा घंटा फालतू लग जाए। हमने अपने अब्द को वही की जो भी की। अब वहाँ जिब्रील तो था नहीं, पता कैसे चलेगा कि वही क्या हुई है? तो ये तो फिर रसूल पे वाजिब है ना कोई ऐसा मौका बने और बताएं कि वो वही क्या थी। मौका बन गया। सरकार दो आलम नमाज पढ़ा के फारिग हुए। मेरे सहाबा काफिरों ने मेरे कत्ल का इरादा किया है। चलो मैं पलट के कहता हूँ 3 काफिरों ने मेरे कत्ल का इरादा किया है। हाय हाय है कोई जो उन्हें कत्ल करे या गिरफ्तार करके लाए? साहिब किताब लिखता है बड़े बड़े जरी मस्जिद नबवी में खजूरों के तनों के पीछे छुपते रहे कहीं मोहम्मद हमें ना बुला ले।
हाय हाय। अगले जुमले पे इंशाल्लाह आपने हाथों की, मैंने सबके हाथों की जियारत करनी है। जब 3 मरतबा कहा ना कोई है, कोई ना बोला, मुस्तफा कहते हैं तुम्हारी खामोशी बता रही है तुम में मेरा भाई अली नहीं बैठा है। अल्लाह अकबर। अगर अली होते यूं खामोशी हैदरी। हाँ हाँ अली नहीं है। सलमान जी या रसूल अल्लाह, जाओ जरा अली को बुला के लाओ। सरकार जनाब अली तशरीफ लाए। वो अली आया जिसका चेहरा देखना इबादत है। हाय 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 हाय। आए ना जैसे आप सलामत अली का नाम लेना सवाब नहीं जी। जरा सवाब समझदा मैनू ना सुनिया करे, मैं बिल्कुल एडवांस पे कहता जी। अली बोलो, बोलना इबादत है और तुसा करन भी इबादत आए हो। तुम्हारी तखलीक का मकसद भी इबादत है। फमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओए हमने इंसानों को खल किया है इबादत के लिए। तो मुस्तफ़ा कहते हैं जिक्र अली नहीं पादा, अली का जिक्र भी इबादत है। तो तुम्हारी अपनी मर्जी, घंटे ला के इबादत करो या अली कह कर इबादत कर लो। हाँ अली का जिक्र सवाब नहीं जे, हाँ इबादत। वो आया जिसका चेहरा देखना इबादत है। या अली 3 काफिरों ने मेरे कत्ल की कसम, अभी कत्ल की कसम पे बात आई, अली मौला ने जुल्फ़िकार निकाली। आपने हाथ देखना, किसी का हाथ नीचे तो नहीं रह गया। दूर से मिंबर पे खड़े होके मुस्तफ़ा कहते हैं या अली रुक जा, मुझे पता है मर्द सिर्फ तू ही है। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। का मर्द तू ही है। मर्द कौन है फातिमियों? मर्द कौन है? मर्द कौन है? मौला अली। चलो तुहानू गल दस ही जाने, कम आएगी। नफ़ी पहले हो, इस बात बाद में हो। मुश्किल गल पर आसान। दरमियान में हो इल्ला। ये इल्ला इस्तिस्ना के लिए आता है, जुदा करने के लिए। माँ कबल की ऐसी नफ़ी करता है उसका वजूद ही ख़त्म कर देता है। मसलन सारे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इल्लाह ने इस्तिस्ना करके बताया, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं। इल्लाह ने इस्तिस्ना कर दिया कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। और तगड़े होके बहना इसी पैटर्न पे कहता है ला फता इल्ला अली। इसका तर्जुमा क्या होगा? कोई मर्द नहीं सिवाय अली के, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। लुत्फ लिया करो बुजुर्गो, क्यों नहीं लेंदे लुत्फ से कि जुल्फ़िकार के अलावा तलवार कोई नहीं। नफ़ी पहले, इस बात बाद में। माँ कबल की नफ़ी, कोई मर्द नहीं। और मैं मर्दों में बैठ के कह रहा हूँ, ढेरी सईदा मर्दों में बैठ के कह रहा हूँ, अली के अलावा कोई मर्द नहीं। जिसका हाथ नीचे रहा दुख लेके जाऊंगा। इसलिए तो मुस्तफा ने कहा था कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। कल अलम किसे दूंगा भाईजान? अच्छा मुझे बताओ अलम मिला किसे? कर्रार गैर फर्रार को। कर्रार गैर फर्रार मेरे मौला अली को अलम मिला। भाई साहब की बातों से नतीजा निकला, अलम मिला मेरे मौला अली को। जिदा हाथ थले रहा वो इंशाल्लाह रह मंडी बैठे हो जे। जब मिला ना अलम मेरे मौला अली को, बंदे का नाम मैंने याद नहीं, भूल गया जे। आगे कहता या रसूल अल्लाह ये क्या कह दिया कि मर्द फकत अली है, अली के अलावा कोई मर्द नहीं। आगे शेखी मार के कहते हैं मेरी 3 बीवियां हैं, मेरे 13 बच्चे हैं। मुस्तफा कहता है बैठ जा, तेरी माँ तेरे गम में मातम करे। सुन इन्नल फता कुल्लन फता मन काना फी कल्बिही विलायत अली इब्न अबी तालिब। मुस्तफा कहते हैं मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली की विलायत है। हाय हाय मर्द होता ही वही है। मिलके हैदरी चुप्पी कर गए हो। इन्नल फता कुल्लन फता, कुल्ली मर्द मुकम्मल मर्द मन काना फी कल्बिही विलायत अली इब्न अबी तालिब। मर्द होता ही वही है।
क्या कह रहा हूँ मैं? मर्द मुस्तफ़ा कहते हैं कौन है? बोलो तो सही। मर्द है जिसके दिल में अली की विलायत है। अच्छा, जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है वो क्या है? नहीं, मैं दस देना सही, हदीस शिया सुन्नी नहीं जे, क्योंकि अहले सुन्नत की किताबों में ये हदीस मिलती है, इसलिए मुर्तज़ा पढ़ने लगा, कल को हवाले के लिए आसानी हो जाएगी। का जिसके दिल में अली की विलायत है वो मर्द है। मुस्तफ़ा कहते मन कान फी क़ल्बिही बुग़्ज़ु अली इब्न अबी तालिब कल इम्रअतल लहया, का जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ होता है वो दाढ़ी वाली औरत है। हैदरी कल अलम से दूंगा जो। यार मर्दों में तो फिर मर्द का ही जिक्र होता है ना, तो आज भी मर्द वही है जिसके दिल में अली की, तो जो अली से बुग़्ज़ रखे वो मर्द हो ही नहीं सकता है। आप सलामत रहे। बिल्कुल आसान बात। कया अली मर्द तू है, बस जल्दी से, मर्द तू ही है। रुक जा, रुक जा, अभी ना जा। क्यों या रसूल अल्लाह? का एक काम है मेरे पास। हाँ, सरकार अली अलैहिस्सलाम आए, जनाबे मुस्तफ़ा हुजरे में ले गए, अपना लिबास अली को पहनाया। आसान सी बात करने लगा हूँ, आसान जुमलों पे सारे भाईजान दाद दे देंगे। बाकर बात अच्छी है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल सुबहान अल्लाह, हक बनता है। अपना लिबास अली को, अली का लिबास खुद। अली को ज़िरा पहनाई, कमर बंद बांधा, तैयार करके तलवार दे के बाहर ले आए। साहबा इकट्ठे हो जाओ, तुम में तो कोई मर्द है नहीं, अब मैं भेज रहा हूं इसे काफिरों को कत्ल करने के लिए, आ जाओ। जब सारे इकट्ठे हुए ना, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अपने सर से अमामा उतारा, उतार के ना मजमे के सामने, सहाबा के सामने अली के सर पे रखा, हमें पैगाम देने के लिए। मौला अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कपड़े हुजरे में, कमर बंद हुजरे में, सिरा हुजरे में, तलवार हुजरे में, ये अमामा सब के सामने क्यों पहना रहे हो? मुस्तफ़ा मुस्कुरा के कहते, या अली, मेरे बाद झगड़ा ना तलवार पे होगा, हाय हाय, ना मेरे कमर बंद पे होगा, ना मेरे लिबास पे होगा, झगड़ा मेरी दस्तार पे होगा। मैंने सहाबा के सामने पहना के पैगाम दे दिया, मेरी दस्तार का वारिस भी अली है। आप सलामत रहे। और कोई गल बाकी तो नहीं रह गई। औहा इला अब्दिही मा औहा समझाने लगा हूं, तो या अली मदद वही की जो भी की। जाओ, रुखसत किया। सलमान मोहम्मदी साथ साथ है, बस जल्दी जल्दी सलमान मोहम्मदी साथ साथ। जैसी मदीने की हद आई ना, अली अलैहिस्सलाम कहते, सलमान तेरे कदमों की हद ख़त्म हो गई। हर एक के लिए नहीं, चंद बंदों के लिए जुमला है। सलमान कदमों पे हाथ रख के कहता, मौला कदमों की हद ख़त्म हुई है, आंखों की तो बाकी है। हाय हाय हाय, ऐसा होना चाहिए ना बाकमाल अली वाला। देखते रहे, अली आंखों से गायब। एक दिन गुजरा, वाक़या बहुत लंबा है क्योंकि पढ़ते हुए भी 50 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला। दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन आने लगा था ना, इशा की नमाज हुई। एक मुनाफिक कहता है, हाँ मारा गया होगा अली, 2 दिन हो गए नहीं आया। सरकार मुस्तफ़ा के दिल पे चोट लगी। कितने बुरे हैं ये लोग, मेरे भाई के बारे में सोचते हैं, जो खुद अल्लाह की पहचान है, जो अल्लाह का शेर है, उसके बारे में सोचते हैं। हाथों को बुलंद किया, मुस्तजाब हुई। फजर की नमाज के वक्त जनाब मुस्तफ़ा ने ऐलान किया, और मेरे साहबा, मेरा भाई अली कामयाब होके, मुजफ्फर होके लौट रहा है। अब शर्त ये है, जो अली के आने की खबर देगा, जो मांगेगा मिलेगा, जो पूछेगा बताएंगे। आलमीन के रसूल ने कर लिया वादा, जिनने भी सन्ना सारे, बस आखिरी बात, सारे इकट्ठे होके मदीने के बाहर एक जगह दी जिसे कहते हैं मजमा तराइक, जहाँ पे 9 रास्ते, कोई यमन को जाता है, कोई मिस्र को जाता है, कोई इराक़ को जाता है, कोई मक्के को जाता है। इस तरह वहाँ पे खड़े हो गए, हर एक ने ना अपना अपना रास्ता मल लिया।
आप बुजुर्ग हैं, आप तशरीफ़ फरमाएं, आपने सुबहान अल्लाह ज़रूर करना है। आप सबसे ऊंचे बैठे हैं, आप सुबहान अल्लाह करेंगे, सब आपको देख के सुबहान अल्लाह करेंगे। सारे टिकटिकी लगा के रास्तों को देख रहे हैं। एक 650 साल का बूढ़ा ऊपर देख रहा है। हाय 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 हाय, वो सलमान मोहम्मदी ऊपर देख रहा है। अकीदा ऐसा होना चाहिए, क्यों? उसे भी पता है अली जब भी आता है नाजिल होके आता है। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। मातमी तो बोलो ना यार, मिलके बोलो हैदरी। ऊपर देख रहे सलमान मोहम्मदी, अचानक किबरियाई के बदन पे नजर पड़ी। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे बंदे। किबरियाई के बदन पे नजर पड़ी, जैसे ही नजर पड़ी ना, बुजुर्ग थे, तेज तेज कदम उठाए कि जाके मैं तो रसूल खुदा को बताऊं अली आ रहे हैं। पीछे से अली ने आवाज दे के कहा सलमान रुक जाओ। का मौला आज ना रोको, वादा मुस्तफ़ा का है। जो मांगोगे मिलेगा, जो पूछोगे बताया जाएगा। ये जहन में 2 लफ्ज़ रखने हैं, जो मांगोगे मिलेगा, जो पूछोगे बताया जाएगा। कहा रुक जा। मैंने अपनी खिताबत में ना बड़े बड़े जुमले कहे हैं, लेकिन लखनऊ में मैंने ये जुमला कहा था, लोगों ने लखनऊ सुना है। मैं 6 साल से लखनऊ पढ़ रहा हूँ भाई। 27 स्क्रीनें लगती हैं, 2 दिन छुट्टी होती है जब आपका नौकर वहाँ जाके पढ़ता है, क्योंकि मेरा मुल्क है अपने कहते हैं ना घर दी मुर्गी दाल बराबर वाला काम है, तो वही काम है। वहाँ मैंने एक जुमला कहा था, बिलाल काज़मी मेरा दोस्त है, भाई है, शायर, उठ उठ के मुझे दाद देता रहा। कहा सलमान रुक जाओ, का मौला कोई देख लेगा। अली कहते किसी की जुर्रत है, जब तक अली ना चाहे मुझे कोई नहीं देख सकता है। हाय हाय, अब पता चला कब्र में भी वही अली को देखेगा जिसे अली खुद चाहेंगे। और जो अली पे शक करता रहा, हैदरी आप सलामत रहे। जिसने दुनिया में शक किया अली ये कर सकता है कि नहीं, उसे अली कहाँ नजर आएंगे। हाँ जी, उन्हें तो गल सड़ जाना ना। चले कोई बात नहीं। वैसे एक जुमला आप लोगों के लिए कहता हूँ, शक वाले बंदे मैनू चंगे नहीं लगते। मैं कभी ईमेल तो नहीं की ना कि मैनू पढ़ाओ, मैं तो कभी नहीं की। आया तो हम गल करके जावांगा। जो इनकी मोहब्बत में मर गया वो क्या है? जो इनकी मोहब्बत में मरा, माता अला हो आले मुहम्मद माता, तो जेड़ा इन्हां दे बुक्स ते मरिया फिर नारे जहन्नम। कुरान दी आयत सुनावा, कुरान शिया सुन्नी तो नहीं। बाकर भाईजान कुरान शिया सुन्नी तो नहीं ना। सरकार दो आलम एक टोले के पास से गुजरे, उनमें से कुछ बंदे मेरे मौला अली के फ़ज़ाइल पे शक कर रहे थे। सरकार दो आलम रुके कि मैं इन बदबख्तों को हिदायत करूं कि अली के फ़ज़ाइल में शक नहीं करना। रिवायत पढ़ा ते हथी पै जाओ, अगर कुरान दी आयत होए तो घर जाके वेख लेना। सरकार रुक के अभी बोलने का इरादा करते हैं। जनाबे जिब्राइल सूरह नमल की 80 नंबर आयत लेके आए। हबीब अल्लाह कह रहा है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मतबा। हबीब अल्लाह कह रहा है रहने दे, इन मुर्दों को क्या सुनाना। ओए होए, पता चला जो अली के फजाइल में शक करे, मुस्तफ़ा के सामने भी खड़ा हो, कल भी मुर्दा था। तगड़े हो जाओ, तगड़े। आखिरी गल में खत्म होने लगी, बिल्कुल टाइम पूरा घंटा होने लगा है, खत्म करने लगा। मर जाना मौत है, बगैर मकसद के मर जाना हलाकत है, मर के भी ना मरना शहादत है। और जरा मर के भी जिंदा रहना चाहता है, अली की मोहब्बत में, आले मोहम्मद की मोहब्बत में, वो बोले बगैर मकसद के मर जाना। सारे एक दफा बोलो, बगैर मकसद के मर जाना हलाकत है। हुण जिदा हाथ थले रहा ना वो शिया जे ना वो सुन्नी जे, वो पता नहीं की बगैर मकसद के मर जाना हलाकत है। अब पता चला किसी ने कहा था अगर अली ना होते मैं हलाक हो जाता। पता चल गया जिसके पास अली नहीं वो कल भी हलाक था। आप
सलामत रहे। अब सारे बोले मेरे साथ, हाय हाय। आप का कोई मुझे नहीं देखेगा, कहा बस आखिरी बात। तो फिर क्या मांगेगा सलमान? जिंदगी इतनी गुजार ली, जन्नत तेरी ख्वाहिश करती है। जन्नत सवेरे सवेरे होका लैंदी है, काश सलमान मुझ में आ जाए। का दिन हमारे पास गुजरता है, रातें बतूल के दर पे गुजर जाती है। तुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्या मांगेगा? कदमों पे हाथ रखेगा तो मौला जो आप कहेंगे अब वही मांगूंगा। काबा सर जाए ना, कहना कि यार रसूल अल्लाह, जब आप मिराज पे गए 3000 कलामात पे मुश्तमिल गुफ्तगू हुई थी, 1000 आपने बता दी, 1000 में इख्तियार दिया, बताओ ना बताओ। 1000 के बारे में कहा था नहीं बताना, कह दो बस यही बता दो। यार मैं तो कुरान की आयत की तफसीर कर रहा हूँ, सूरह नजम की। औहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने अपने अब्द को वही की जो भी की। अल्लाह नहीं बताना चाह रहा था ना, अब वादा मुस्तफ़ा का, देखते हैं बताते हैं कि नहीं बताते। पहुँचे मस्जिद नबवी, सज गई, सारे इकट्ठे हो गए। उठो सलमान, तुमने मेरे भाई अली के आने की खबर दी। मैं सारा वाक़या पढ़ा दे, बहुत लंबा हो जाएगा, घंटा मैं ला सकना, लेकिन शॉर्ट एंड शार्प आखिरी बात। उठो मांगो। सलमान मोहम्मदी उठे, या रसूल अल्लाह वादा याद है, जो मांगूंगा मिलेगा, जो पूछूंगा बताया जाएगा। हाँ हाँ सलमान वादा याद है, पूछो मांगो। मुस्कुरा के कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी तरफ देखना, या रसूल अल्लाह जब आप मेराज पर गए ना, मेराज का नाम आना था, मोहम्मद ने अली को देखा है। हाय हाय, देख के मुस्कुरा के कहते हैं या अली तेरे भी क्या कहने, तेरे सलमान के भी। हाय हाय, और लुत्फ़ लिया करो, खुश हुआ करो। मौला के फ़ज़ाइल पे खुश हो जाना 6 माह की तहज्जुद से भी अफजल है। सरकार फरमाते अली के फ़ज़ाइल, और किताब का ना लिखो तफसीर नूरुस सकलैन उर्दू चे कीजिए। सरकार फरमाते अली के फ़ज़ाइल सुन के चंद लम्हों के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट ले आना 6 माह की तहज्जुद से भी अफजल है। साथ नीचे लिखा है जो अली के फ़ज़ाइल सुन के मुस्कुराए ना, अल्लाह उसके वो गुनाह भी माफ़ कर देता है जिसे करने के बाद वो तौबा करना भूल गया होता है। तो ऐसा इमाम मिला है कि या रसूल अल्लाह वो 1000 जो नहीं बताने थे वही बता दो। का वो तो मना किया है, खा वादा रसूल का है। हाय हाय, का वादा तो आलमीन के रसूल का है। का फिर सलमान मेरे करीबा, इनमें से किसी का ज़र्फ ही नहीं है। होए होए, इस जुमले में तो हक बनता था सारे बोलते। का इनका ज़र्फ ही नहीं है। कान में कुछ कहा, सलमान कभी दाएं दौड़ते हैं कभी बाएं दौड़ते हैं, कुओं के अंदर मुंह दे दे के बातें करते हैं, गड़े खोद के बातें करते हैं। 9वें वाले अबू ज़र ने पूछा सलमान बता दे क्या थे? क्या किसी का ज़र्फ ही नहीं, तू 9वें दर्जे वाला, तेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो सारे बस मेरे मौला अली के फ़ज़ाइल ही थे। अल्लाह बस आबाद रहें, शाद रहें। जितने मर्जी फ़ज़ाइल पढ़ लिए जाए वो बीबी राज़ी नहीं होती जो शाम से आती है। अजरकुम मिन सैयदा, मखसूस मसाइब तो कोई नहीं, लेकिन एक गुरबत पढ़ लेते आलिया की। बाद शहादत हुसैन की आवाज़ बुलंद हुई, इनके ख़याम लूट लो, इनका बचाने वाला कोई नहीं रहा। अजरकुम मिन सैयदा, अजरकुम मिन सैयदा। हाय 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 हाय, अमल हाय कबूल करे। कितने जालिम थे वो मुसलमान, इतना लूटा है कि मौला सज्जाद के नीचे से बिस्तर भी खींच लिया है। जब लूट लूट के थक गए ना, दिल मुसलमानों का फिर भी ना भरा, कहा अब क्या करे? कहा इन ख़याम हुसैनी को आग लगा दो। मेरा कहना आसान है, तुम्हारा सुनना आसान है। अल्लाह जाने मुसलमानों ने एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आग लगाई है। एक खैमा जलता था, बीबियाँ दूसरे खैमे में आती थी। रह गया ना जब मेरे मौला सज्जाद का खैमा,
मौला सज्जाद की वसीयत पढ़ के देखो। सरकार फरमाते मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलना एक दुख। मौला बाकर कहते थे बाबा कैसा दुख? का जब बीबियाँ मेरे खैमे में आई ना, मेरी पुफी ने मेरा कंधा हिला के कहा सज्जाद तेरी इमामत का पहला सवाल पूछती हूँ, जल के मर जाएं या बाहर निकल जाए? अजरकुम अल्लाह। रो के कहा इज़्ने इलाही है, बाहर निकल जाओ। उलमा बयान करते हैं बीबियाँ जलते हुए खैमे से ऐसे निकली हैं जैसे तस्बीह का धागा टूटता है। बीबियाँ एक दूसरे के पीछे छुप छुप के कह रही थी वाह हुसैना, वाह हिजाबा, वाह गुरबता। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारो रोने आयो तो हाय ज़रूर कर देना। हर कोई बीबी बाहर निकली है, किस अंदाज से निकली? मैं मुश्किल मसाइब सख्त मसाइब नहीं पढ़ता कि शिमर मलून घोड़े पे बैठ के खैमे में आया है। जब चादरें ना रही ना, इतनी खाके करबला मखदूराते इस्मत ने अपने सर पे डाली है, इतनी खाक डाली कि बाल छुप गए, खाक रह गई है। अजरकुम अल्लाह। हर कोई बीबी बाहर निकली है, लेकिन हुसैन की 4 साल की बतूल है जो जलते हुए खैमे में बार बार चक्कर लगा रही है। मेरे मौला सज्जाद की आँख खुली ना, कहा बहन सारे जो चले गए आप क्यों ना गई? अल्लाह करे बंदा हाय ज़रूर करे। रो के मेरी आलिया जनाबे सकीना रो के कहती हैं सज्जाद कैसे चली जाती? जो बीबियां पहले गई हैं उनके बाल लंबे थे, उन्होंने अपने चेहरे पे डाले हैं, फिर खाके करबला डाल के बाहर निकली। मेरे बाल छोटे हैं, मेरा चेहरा नहीं छप रहा। उस वक्त मौला सज्जाद रो के कहते हैं बहन चेहरे पे हाथ रख के निकल जाओ। हाय करो तो जुमला पढ़ूं। चेहरे पे हुसैन की गरीब बेटी ने हाथ रखा, बाबा बाबा कहती हुई बाहर निकली ना। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है एक मलून की नज़र जनाबे सकीना के दुरों पे पड़ी है। हाय 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 ज़रूर कर देना जो रोने आया। चलो मैं मौला का एक फरमान सुनाता हूँ। इमाम फरमाते हो शियान हैदर कर्रार अपनी बेटियों को उनका हक दो, मोमिनों बहनों को उनका हक दो। जब शादी करो ना बेटी या बहन की, जो भी दो भूल जाती है। मेरे मौला का फरमान है जब पहली ईद आए ना शादी के बाद, हाय ज़रूर करना, अपनी बेटी या बहन को एक तोहफा ज़रूर देना। मेरे इमाम कहते हैं अगर दे सको ना सोने या चांदी की बालियां देना। मौला का नौकर कदमों पे हाथ रख के कहता मौला क्यों? रो के फरमाते हैं मेरे इमाम जब तक भी ससुराल में जिंदा रहेगी ना, दिखा दिखा के कहती रहेगी मेरा बाबा ईद वाले दिन लाया था, और मेरा बाबा ईद वाले दिन लाया था। हिया बैठा तो हाय ज़रूर करी। मदीने में ईद का दिन आया, मदीने की बच्चियाँ सोने चांदी की बालियाँ पहन के जब आकाज़ादी के सामने आई ना, हुसैन की बतूल ने रो के कहा बाबा सब की बालियाँ हैं, मेरे दौर अभी तक नहीं आए हैं। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूँ। कहा मेरी बेटी मैंने तेरे लिए यमन से दुर मंगवाए हैं। औलाद वालों के लिए दुख है। हमीद कहता है मौला ने अपने हाथों से अपनी बेटी सकीना के कानों में दुर पहनाए हैं। नहीं तुमने हाय थोड़ी की है, बंदा हाय समझ के करे। हुसैन मौला ने ना मजबूती से गिराहें बांधी हैं। हमीद कहता है जुल्म हो गया करबला में जब शाम गरीबा उस मलून की नज़र उन दुरों पे पड़ी है ना, उसने आके दुर खोलने का इरादा किया है। औलाद वाला हाय किए बगैर नहीं जा सकता है। आखिरी जुमला कहने लगा अज़ादारो, उसने खोलने का इरादा किया, गिरें ज्यादा थी। दूसरा सिपाही आते देखा ना, उस मलून के दिल में ख्याल आया कहीं दूसरा वो ना ले जाए। अब हाय करो तो जुमला पढ़ूं। अज़ादारो, हमीद कहता है करबला में जुल्म की हद हो गई। उसने दूसरा सिपाही आते देखा ना, उसने आकाज़ादी के दौर उतारे नहीं है, इतनी जोर से खींचे हैं जनाबे सकीना कई फुट बुलंद होकर रो के कहती है
चचा गाजी अब तो आजा, सकीना को तमाचे भी मारे गए, मेरे तुर भी ले गया है।